मैकबुक का उपयोग करने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले, मैकबुक की बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ काम करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को एक बेहतरीन इकोसिस्टम का अनुभव मिलता है। उदाहरण के लिए, आईफोन और मैकबुक के बीच कनेक्टिविटी बहुत सहज होती है, जिससे रियल टाइम नोट्स और अन्य कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। इसके अलावा मैकबुक की बैटरी लाइफ भी बहुत लंबी होती है, जो कि अन्य विंडोज लैपटॉप्स की तुलना में कहीं बेहतर है। हालांकि इसकी कीमत बहुत अधिक होती है, जो एक नकारात्मक पहलू है। मैकबुक महंगा होने के कारण इसे खरीदने के लिए अपफ्रंट ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की संगतता भी एक मुद्दा है, क्योंकि मैक के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी विंडोज की तुलना में छोटी है। इसके साथ ही मैकबुक में हार्डवेयर अपग्रेड करना भी संभव नहीं है, जो कि विंडोज लैपटॉप्स में आसानी से किया जा सकता है। इसलिए जबकि मैकबुक के कई फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इसकी उच्च कीमत और सीमित सॉफ्टवेयर विकल्प। फिर भी अमीर लोग इसकी गुणवत्ता और प्रदर्शन के कारण इसे प्राथमिकता देते हैं। मैकबुक की एक और कमी यह है कि इसे रिपेयर करना और अपग्रेड करना मुश्किल होता है। इसके विपरीत अन्य लैपटॉप्स में कई पोर्ट होते हैं, जिससे उपयोगकर्ता विभिन्न पेरिफेरल्स को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लैपटॉप्स में 6 पोर्ट होते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करते हैं। हालांकि यह भी सच है कि अमीर लोग अक्सर मैकबुक को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे इसके डिजाइन और प्रदर्शन को महत्व देते हैं। गेमिंग लैपटॉप्स जैसे कि लेनोवो के मॉडल आमतौर पर बेहतर होते हैं और इनमें अपग्रेड करने की अधिक सुविधाएं होती हैं। गेमिंग के लिए ये लैपटॉप्स अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि इनमें हार्डवेयर को आसानी से बदला जा सकता है। हालांकि इनकी बिल्ड क्वालिटी मैकबुक के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती है। क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन करने वाले लोग, मैकबुक का उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। वे अपने काम के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हैं। इस प्रकार, जबकि मैकबुक के कुछ स्पष्ट लाभ हैं, अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या 2025 में मैकबुक एयर M1 खरीदना सही रहेगा? दोस्तों, क्या आपको 2025 में एप्पल का मैकबुक एयर M1 लेना चाहिए? जबकि अब M4 चिप वाला नया मैकबुक एयर भी मार्केट में आ गया है, जिसमें 1 लाख रुपए में आपको 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मिलती है। अब सोचने वाली बात यह है कि मैकबुक एयर M1 की कीमत मैंने 55,000 रुपए तक जाते हुए देखी है। कुछ लोग इसे 60,000 रुपए में भी खरीद रहे हैं। साथ ही मार्केट में बहुत सारे सेकंड हैंड और रिफर्बिश्ड M1 मॉडल भी मिलते हैं। तो सवाल यह है, किन लोगों को मैकबुक एयर M1 खरीदना चाहिए और किन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए? मैं आपको इसके जवाब वैकल्पिक लैपटॉप्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि मैकबुक एयर M1 को एप्पल ने 2020 में लॉन्च किया था, लेकिन 2025 में भी यह मशीन काफी मजबूत और भरोसेमंद है। इसका डिजाइन एल्यूमिनियम का है, फैन नहीं है, और आज भी M1 चिप कई प्रोसेसर से तेज है। आप इससे डॉक्यूमेंट एडिटिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो देखना और हल्के ग्राफिक्स या क्रिएटिव काम आराम से कर सकते हैं। मैकबुक एयर M1 किसके लिए बेस्ट है? अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो तेज चले, ज्यादा बैटरी बैकअप दे, सालों तक बिना दिक्कत के चले और macOS एक्सपीरियंस दे, तो मैकबुक एयर M1 अब भी एक जबरदस्त ऑप्शन है, लेकिन सही प्राइस पर। अगर आपको यह 55,000 से 60,000 रुपए के बीच मिल रहा है, तो यह डील काफी शानदार मानी जाएगी। इतने प्राइस में विंडोज में कोई प्रीमियम और स्टेबल लैपटॉप मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन याद रखिए, यह मैकबुक 8 GB रैम और 256 GB SSD स्टोरेज के साथ आता है, और इसमें अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं होता। मतलब आपको जितना रैम और स्टोरेज शुरुआत में मिलता है, वही हमेशा रहेगा। तो आपको सोच समझकर खरीदना होगा। अब बात करते हैं कौन लोग मैकबुक एयर M1 से खुश रहेंगे। किन लोगों के लिए मैकबुक एयर M एकदम परफेक्ट है? स्टूडेंट्स और कॉलेज यूजर्स। अगर आप नोट्स बनाते हैं, PDFs पढ़ते हैं, ब्राउजिंग करते हैं या ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो M1 मैकबुक एयर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देगा, वो भी बिना हैंग हुए। बैटरी पूरे दिन आराम से चलेगी, चार्जर साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं। कंटेंट राइटर्स और ब्लॉगर्स, लंबा लिखना हो, रिसर्च करनी हो या वेबसाइट्स खोलकर काम करना हो, सब कुछ तेजी से होगा। कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार है। नॉर्मल ऑफिस यूजर्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे ऑफिस टूल्स, ईमेल, वीडियो कॉल्स, सब कुछ स्मूथ चलता है। मैक का इंटरफेस क्लीन और आसान होता है। डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। लाइट फोटो और वीडियो एडिटर्स। अगर आप थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग,
लाइट रूम या पिक्सेलमेटर या 1800p वीडियो एडिटिंग, iMovie फाइनल कट करते हैं तो M1 आराम से संभाल लेता है। उन लोगों के लिए जो सालों तक लैपटॉप बदलना नहीं चाहते, मैकबुक एयर M1 की बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी लंबा मिलेगा, 2029 तक macOS अपडेट्स मिल सकते हैं। किन लोगों को मैकबुक एयर M1 नहीं लेना चाहिए? प्रो लेवल वीडियो एडिटर्स। अगर आप 4K वीडियो एडिटिंग करते हैं, हेवी टाइमलाइंस पर काम करते हैं या आफ्टर इफेक्ट्स जैसे टूल्स यूज करते हैं तो M1 जल्दी लिमिट में आ जाता है। आपको M2 Pro, M3 Pro या मैकबुक प्रो चाहिए। गेमर्स, मैकबुक एयर गेमिंग के लिए नहीं बना है। विंडोज जितने ज्यादा गेम्स मैकओएस पर नहीं चलते, हाई एंड गेम्स खेलने हैं तो गेमिंग लैपटॉप या कंसोल ही बेहतर ऑन ऑप्शन है। 3D डिजाइनर्स, हेवी सॉफ्टवेयर यूजर्स, ऑटोकैड, ब्लेंडर, सॉलिडवर्क्स जैसे सॉफ्टवेयर मैक पर या तो पूरी तरह से काम नहीं करते या लिमिटेड फीचर्स होते हैं और M1 की GPU पावर भी उतनी नहीं है जिन्हें बहुत सारे पोर्ट्स चाहिए। मैकबुक एयर M1 में सिर्फ 2 USB-C पोर्ट मिलते हैं, HDMI, USB-A, SD कार्ड स्लॉट कुछ भी नहीं। अगर आपको बार बार पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, प्रोजेक्टर कनेक्ट करना पड़ता है तो डोंगल या हब जरूरी होगा। जिन्हें विंडोज की आदत है और मैक सीखने का टाइम नहीं है, मैक ओएस थोड़ा अलग होता है। शुरू में सीखने में दिक्कत हो सकती है, खासकर अगर आपने कभी मैक इस्तेमाल नहीं किया। मैकबुक एयर M1 की परफॉर्मेंस 2025 में कैसी है? डे टू डे टास्क्स, नो इश्यू। क्रोम, जूम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ऑफिस, लाइटरूम सब स्मूथ चलते हैं। मल्टीटास्किंग में भी कोई लैग नहीं है। बैटरी परफॉर्मेंस 10 से 12 घंटे का बैकअप आज भी आराम से देता है। मैकबुक एयर M1 की बैटरी लाइफ आज भी विंडोज लैपटॉप्स से बेहतर है। हीट और नॉइज, M1 एयर में फैन नहीं है, बिल्कुल साइलेंट लैपटॉप। बेसिक कामों में ज्यादा हीट नहीं होती। कोडिंग और डेवलपमेंट, पाइथन, वेब डेव, एंड्रॉइड स्टूडियो सब परफॉर्म करते हैं। एक्सकोड और मैक स्पेसिफिक डेव टूल्स बहुत स्मूथ चलते हैं। वीडियो एडिटिंग मीडियम लेवल पॉसिबल, 1080p या थोड़ा सा 4K वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। फाइनल कट प्रो और iMovie अच्छे से रन होते हैं, लेकिन हेवी VFX और 3D में ये लैपटॉप जल्दी लिमिट में आ जाता है। 2025 में भी स्लो नहीं लगता। मैकओएस अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज रहता है। 8 GB रैम होने के बावजूद परफॉर्मेंस डेली यूज में कम नहीं लगती। मैकबुक एयर M1 वर्सेस मैकबुक एयर M2 2022 में कौन सा बेहतर है? डिजाइन, M1 क्लासिक मैकबुक डिजाइन, थोड़ा मोटा, राउंडेड एजेस। M2 नया फ्लैट और मॉडर्न डिजाइन, एयर की तरह नहीं दिखता, प्रो जैसा फील देता है। डिस्प्ले, M1 13.3 इंच रेटिना डिस्प्ले, M2 13.6 इंच लिक्विड रेटिना, थोड़ा ब्राइट और स्लिम बेजल्स। अगर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए तो M2 थोड़ा बेहतर है। परफॉर्मेंस, M2 थोड़ा फास्ट है, 15 से 20% CPU GPU में सुधार, लेकिन M1 भी डेली टास्क और हल्की एडिटिंग के लिए फास्ट है। जनरल यूजर को बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखेगा। बैटरी, दोनों की बैटरी लाइफ लगभग बराबर है, 10 से 12 घंटे। मैकओएस ऑप्टिमाइजेशन की वजह से दोनों लंबे चलते हैं। प्राइस 2025 में M1 65 से 75,000 रुपए में मिल जाता है। M2 95,000 रुपए 1.1 लाख के बीच। M2 में अपग्रेड्स हैं, लेकिन कीमत ज्यादा है। किसे लेना चाहिए? अगर बजट टाइट है और दैनिक उपयोग के लिए चाहिए, M1 परफेक्ट है। अगर फ्यूचर प्रूफ मशीन चाहिए और रुपए 20 से 30,000 अतिरिक्त खर्च कर सकते हैं, M2 बेटर ऑप्शन है। मैकबुक एयर M1 विंडोज लैपटॉप्स अंडर रुपए 70,000 2025 में कौन सा बेहतर है? परफॉर्मेंस, मैकबुक एयर M1 एप्पल का अपना चिप, सुपर ऑप्टिमाइज्ड, स्मूथ परफॉर्मेंस, लैग नहीं होता। विंडोज लैपटॉप्स 70,000 रुपए के अंदर। इंटेल i5 12वीं पीढ़ी या Ryzen 5 अच्छा, पर कभी कभी लैग होता है, स्पेशली मल्टीटास्किंग में। विनर M1 मैकओएस और चिप का इंटीग्रेशन जबरदस्त है। बिल्ड क्वालिटी, M1 सॉलिड एल्यूमिनियम बॉडी, प्रीमियम फील। विंडोज इस प्राइस में प्लास्टिक या मिक्स बॉडी, ओके फील। विनर M1 डिस्प्ले, M1 2K रेटिना, डिस्प्ले शार्प, ब्राइट, कलर एक्यूरेट। विंडोज फुल HD IPS, ठीक ठाक डिस्प्ले। विनर M1 बैटरी बैकअप, M1 10 से 12 घंटे आराम से। विंडोज 4 से 6 घंटे, ज्यादा लोड में और कम। विनर M1 सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, M1 मैकओएस स्मूथ, स्टेबल, लैग फ्री। विंडोज 11 थोड़ा ब्लोटेड, इश्यूज आ सकते हैं। विनर M1 गेमिंग कंपैटिबिलिटी, M1 गेमिंग के लिए नहीं बना, कुछ एप्स कंपैटिबल नहीं। विंडोज
गेमिंग और सभी सॉफ्टवेयर्स आसानी से चल जाते हैं। विनर विंडोज। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप गेमिंग या विंडोज ओनली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, विंडोज लैपटॉप सही है। लेकिन अगर स्मूथ, लॉन्ग लास्टिंग, लैग फ्री लैपटॉप चाहिए, मैकबुक एयर M1 अनबीटेबल है 70,000 रुपए में। मैकबुक एयर M1 किसे नहीं लेना चाहिए, जानिए किन के लिए यह लैपटॉप सही नहीं है। अगर आपको विंडोज स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑटोकैड का कुछ वर्जन, कुछ गवर्नमेंट एप्स या पुराने विंडोज ओनली टूल्स, मैक में या तो चलेंगे नहीं या बहुत वर्क अराउंड लगेगा। ऐसे यूजर्स के लिए मैकबुक एयर M1 परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आपको रेगुलर गेमिंग करनी है, M1 कैजुअल गेम्स जैसे एसफॉल्ट, एप्पल आर्केड टाइटल्स चला लेता है, लेकिन GTA 5, वैलोरेंट, COD या AAA गेम्स के लिए यह सही डिवाइस नहीं। मैक में ना डेडिकेटेड GPU है, ना ही गेमिंग के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अगर आप हाई एंड वीडियो एडिटिंग करते हैं, प्रो लेवल, फाइनल कट प्रो जैसी मैक ऐप्स हैं, लेकिन अगर आप हैवी मल्टी लेयर्ड 4K या 6K RAD फुटेज एडिट करते हैं, M1 लिमिट में आ जाता है। उस केस में मैकबुक प्रो, M1 प्रो या विंडोज में RTX वाला लैपटॉप लेना बेहतर होगा। पोर्ट लिमिटेशन से दिक्कत है, सिर्फ 2 USB-C पोर्ट और कोई SD कार्ड स्लॉट नहीं। अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट करते हैं तो डोंगल्स जरूरी होंगे। अगर आप ज्यादा कस्टमाइजेशन और अपग्रेड चाहते हैं, M1 मैकबुक में रैम या स्टोरेज बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते। विंडोज लैपटॉप में रैम, SSD फ्यूचर में अपग्रेड हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है। तो क्या करें? अगर आपकी जरूरतों में ऊपर वाली चीजें शामिल हैं, तो बेहतर है कि आप विंडोज लैपटॉप पर जाएं या मैकबुक प्रो को कंसिडर करें, वरना मैकबुक एयर M1 आपके पैसे की पूरी वसूली देगा। मैकबुक एयर M1 किसे लेना चाहिए और क्यों? स्टूडेंट्स और नॉर्मल यूजर्स के लिए परफेक्ट चॉइस। नोट्स बनाना, वेब ब्राउजिंग, जूम क्लासेस, PPTs और असाइनमेंट्स, सब कुछ स्मूथली चलता है। बैटरी लाइफ इतना जबरदस्त है कि एक बार चार्ज करने के बाद पूरा दिन कॉलेज या ऑफिस निकल जाएगा। फ्रीलांसर्स, ब्लॉगर्स और राइटर्स के लिए बेस्ट लैपटॉप। टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, डिस्ट्रैक्शन फ्री macOS इंटरफेस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सालों तक कोई स्लो डाउन नहीं होता। कंटेंट क्रिएटर्स बेसिक टू मिड लेवल एडिटिंग के लिए आइडियल। फाइनल कट प्रो, iMovie, Lightroom जैसे एप्स सुपर स्मूथ चलते हैं। 1080p और 4K तक का एडिटिंग बिना लैग के मैनेज हो जाता है। कलर करेक्शन, थंबनेल डिजाइन सब बढ़िया तरीके से हो जाता है। कोडिंग और डेवलपमेंट के लिए रिलायबल ऑप्शन, Xcode, VS Code और बाकी देव टूल्स चल जाते हैं। मैक आधारित विकास या वेब डेवलपमेंट में ये बहुत एफिशिएंट है। बैटरी प्रदर्शन कॉम्बो कोडिंग के लिए आइडियल बनाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहने वालों के लिए बेस्ट डील। 5 से 6 साल तक आराम से चल जाता है। macOS अपडेट्स टाइम पर मिलते हैं। बिल्ड क्वालिटी और रेजल वैल्यू दोनों बेहतरीन। अगर आपका काम बहुत हैवी नहीं है और आप एक स्मूथ, साइलेंट, लॉन्ग लास्टिंग लैपटॉप चाहते हैं, तो मैकबुक एयर M1 आपके लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। कम बजट में मैकबुक का असली मजा। 2025 में मैकबुक एयर M1 लेना चाहिए या नहीं? फाइनल वर्डिक्ट, क्या 2025 में पुराना हो चुका है M1? हाँ, ये 2020 का मॉडल है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस आज भी 90% यूजर्स के लिए काफी है। macOS के अपडेट्स और ऑप्टिमाइजेशन इसे अब भी रेलेवेंट बनाते हैं। मैकबुक एयर M2 और M3 से तुलना में M2 प्रति MC में हल्का सा डिजाइन चेंज, थोड़ी ज्यादा स्पीड और बेहतर डिस्प्ले है, लेकिन प्राइस में रुपए 20,000 से रुपए 40,000 का फर्क है। डे टू डे इस्तेमाल में M1 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कितने साल और चलेगा M1? एप्पल की अपडेट पॉलिसी को देखें तो 2027 से 2028 तक आराम से macOS अपडेट्स मिलते रहेंगे। परफॉर्मेंस भी तब तक कंफर्टेबल रहेगा जब तक आप कोई सुपर हैवी काम ना करें। रिफर्बिश्ड या डिस्काउंट डील्स में मिल जाए तो और भी बेस्ट डील हो जाता है। एप्पल सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड या ट्रस्टेड सेलर्स से लेने पर कोई रिस्क नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट, 2025 में मैकबुक एयर M1 लेना चाहिए। अगर आपका बजट 65,000 से 75,000 के बीच है और आप एक रिलायबल, फास्ट और लाइटवेट लैपटॉप चाहते हैं, तो मैकबुक एयर M1 अभी भी 2025 में एक दमदार और स्मार्ट खरीद है, खासतौर पर स्टूडेंट्स, राइटर्स, कोडर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ, बाय बाय।